नमः श्रीवर्धमानाय मृदुधूत सलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नाकर शाकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है, जो पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल द्वारा लिखा गया है। Recording in progress. यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी 16 कारण भावनाओं की, और उसमें से दूसरी विनय संपन्नता भावना, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। विनय 4 प्रकार की कही गई है मूल में: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। आवाज आ रही है आप लोगों को? प्रीति, आवाज आ रही? हाँ, आ रही है भाभी। ठीक है, तुम्हारा माइक चालू है, तो अगर आवाज नहीं आए या कुछ हो तो बता देना फिर। विनय संपन्नता भावना की चर्चा अपन कर रहे हैं। यहाँ 5 प्रकार की विनय बताई है, तत्वार सूत्र में 4 प्रकार की विनय बताई थी: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। इन सब की चर्चा अपनी हुई थी। अब ये आगे विनय के और भेद यहाँ बता रहे हैं, जिसमें से लोक विनय सबसे पहले बताया था, तो उसमें से कुछ चर्चा अपनी हो गई थी। 2 पैराग्राफ इसमें हो गए थे। पेज नंबर 239 है, 239 नंबर का पेज है। पढ़ो प्रीति यहाँ से। जो अभिमानी। हाँ, जो अभिमानी यहाँ किंचित मात्र भी वचन नहीं सहते हैं, वे तिर्यंच गति में नाक में मूंज की रस्सी का बंधन, लादन, मारण, लात की ठोकरों की मार, मरम स्थान में चमड़े के कोड़ों की मार पराधीन होकर भोगते हैं, तथा चांडाल आदि के मलिन घरों में बंधनों से बंधे रहते हैं, जिनके ऊपर मैला आदि निंद्य वस्तुएं लादते हैं। इस लोक में भी अभिमानी का समस्त लोक बैरी हो जाता है। अभिमानी की सभी निंदा करते हैं, महान अपयश प्रकट होता है। सभी लोग अभिमानी का पतन चाहते हैं। मान कषाय से क्रोध प्रकट होकर कपट फैलता है, लोभ बढ़ता है, खोटे वचन रूप प्रवृत्ति होती है। लोक में जितनी अनीति है, वे सभी मान कषाय से ही होती है। परधन हरण आदि भी अपने अभिमान को पुष्ट करने को करता है। इस जीव का बड़ा बैरी मान कषाय है। अतः विनय गुण का बहुत आदर करके अपने दोनों लोक उज्जवल करो।
वह विनय देव की, गुरु की, शास्त्र की मन वचन काय से प्रत्यक्ष करो और परोक्ष भी करो। देखिए मतलब यहाँ ये दो पैराग्राफ में मान की हानियां बताए, मान कषाय से क्या होता है। तो मान कषाय से अकेली मान कषाय नहीं होती है, क्रोध भी होता है, कपट मायाचारी भी, लोभ भी बढ़ता है, और फिर खोटे वचन रूप यानी झूठ भी होता है। और ऊपर इसमें हिंसा की बात कह दी कि वो मान के वशीभूत होकर और कुछ भी करता है किसी को भी। और अगर जो थोड़ा बहुत भी कुछ भी कोई कुछ किसी ने कुछ कहा और मान में आके वो किसी का भी वचन नहीं सह रहा है, तो इस तरह से विरंच गति में वो दुख उठाता है। अब ये कह रहे हैं कि इसलिए विनय गुण, मान का अपोजिट है विनय गुण, तो विनय गुण का आदर करके ये लोग की कैसे करो, मन से करो, वचन से करो, काया से करो, प्रत्यक्ष करो और परोक्ष करो। जो लोग 10 लक्षण विधान करते हैं तो उसमें ध्यान आएगा आप लोगों को, 10 लक्षण विधान में उत्तम मार्दव के पूजन के जो अर्घ हैं उसमें पूजन है उत्तम मार्दव की, मतलब प्रकरण है उत्तम मार्दव धर्म का। और जो अर्घ है ना, वहाँ देव पद नमन प्रत्यक्ष, फिर देव पद परोक्ष नमन, ऐसे पंच परमेश्वरियों को, देव शास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे करके नमस्कार किया है। तो ऐसा लगता है मार्दव की बात है, अब यहाँ इनको प्रत्यक्ष परोक्ष नमन की क्या बात है। कि देखो प्रत्यक्ष तो नमन कर देंगे भाई दिखाने के लिए, अपन सामने कोई खड़ा है तो दिखाने के लिए, लेकिन परोक्ष में भी अगर विनय कर रहा है इसका मतलब है सच्ची विनय और अंदर से है, तब तो वो सामने नहीं है व्यक्ति, परोक्ष का मतलब आमने सामने नहीं है, फिर भी वो नमस्कार आदि के भाव आ रहे हैं, तो वो विनय को दर्शाता है। तो यहाँ इसलिए ये सारे शब्द यहाँ दिए हैं, देव की, गुरु की, शास्त्र की, मन वचन काया से, मन में भी हो, वचनों से भी विनय के शब्द बोले, काया से भी हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, अष्टांग नमस्कार करना यथा योग्य, वो काया से। प्रत्यक्ष में मिले तब भी करो और परोक्ष में भी करो। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो परोक्ष कर लेते हैं, प्रत्यक्ष में शर्म आती है कि नहीं करते हैं जो भी, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष भी करो। और कुछ लोग प्रत्यक्ष कर लेते हैं परोक्ष नहीं करते हैं। तो अंदर में बहुमान होता है, तो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, कैसे भी हो, दोनों ही तरह से वो विनय करनी चाहिए। देव विनय पढ़िए सुमन जी। देव अर्थात अरहंत भगवान समूह शरण की विभूति सहित गंधकुटी के मध्य में सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अधर विराजमान, 64 चमर धोरित, 3 छत्र, 8 प्रातिहार्य से विभूषित, कोटि सूर्य समान प्रभा के धारी, परम औदारिक शरीर में रहने वाले, 12 सभाओं से सेव्यमान, दिव्य ध्वनि द्वारा अनेक भव्य जीवों का भला करने वाले अरहंत का चिंतन कर ध्यान करना व मन से उनकी परोक्ष विनय है। उनकी रुकिए, विनय देखिए तो ऊपर जो कहा था ना, देव की, गुरु की, शास्त्र की करो, मन वचन काया से करो और प्रत्यक्ष परोक्ष से करो। तो देव की परोक्ष विनय कैसे होगी, ये बता रहे हैं, है ना, कि देव कैसे हैं। तो ऐसे उन देव अरहंत भगवान का, जो लास्ट लाइन अभी पढ़नी पड़ी, अरहंत का चिंतन कर ध्यान करना, वह मन से उनकी परोक्ष विनय है। मन वचन काय से करना है, प्रत्यक्ष भी करना है, परोक्ष भी करना है। तो मन से उनकी परोक्ष विनय कैसे होगी, कि उनके स्वरूप का चिंतन करके ध्यान करना। अब स्वरूप कैसा चिंतन करना है, तो ये ऊपर की 4 लाइनों में बताया कि अरहंत भगवान समोषण की विभूति सहित गंधकुटी के मध्य में सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अधर, 64 चमर ढुर रहे हैं, 3 छत्र है, 8 प्रातिहार्य है, करोड़ों सूर्य के समान, कोटि यानी करोड़ों सूर्य के समान उनकी प्रभा है, परम औदारिक शरीर है, 12 सभाएं हैं, दिव्य ध्वनि है जिसके द्वारा अनेक जीवों का भला कर रहे हैं। ऐसा ये सब अभी उनका बाहरी स्वरूप विचार किया है वास्तव में तो। और अनंत भगवान के वो अनंत चतुष्टय धारी हैं, किस प्रकार का उनका केवल ज्ञान है, किस प्रकार से वो अनंत सुखी हैं, इस तरह से भी उनकी स्वरूप का चिंतन करना, वो भी उनकी विनय। देखो विनय का मतलब हम क्या समझते हैं, केवल
विनय का मतलब क्या होता है? हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, झुक के ढोक दे देना, ऐसे करके पैर छू लेना, इतने मात्र का नाम विनय नहीं है। ये अनंत, यहाँ सबसे पहले क्या बता रहे हैं, अनंत भगवान की विनय कैसे हो रही है? उनके स्वरूप का चिंतन करना, ये उनकी विनय है। हा, हाथ जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं, वो तो जुड़ेंगे ही बाद में, हाथ तो अपने आप ही, लेकिन उनके स्वरूप का, और वास्तविक स्वरूप क्या है? मतलब जो, जिसकी विनय हमको करनी है, यदि उसका वास्तविक स्वरूप नहीं पता होगा तो विनय नहीं हो सकती है। स्वरूप जाने बिना उनके गुणों का बहुमान कैसे आएगा? गुणों का बहुमान नहीं आएगा तो विनय कहाँ से आएगी? तो उनके स्वरूप का चिंतन करना, वो परोक्ष विनय है। पढ़िए आगे, 240 पेज। उनकी विनय पूर्वक वचनों द्वारा स्तुति करना व वचन से परोक्ष विनय है। हाथों की अंजुली जोड़कर मस्तक झुकाकर नमस्कार करना व तन से परोक्ष विनय है। देखिए, ये परोक्ष विनय की बात चल रही ना, तो शुरू में जो कहा था पीछे, अनंत भगवान समौ शरण में विराजमान है। अभी हमको समौ शरण में यहाँ दिख रहे हैं क्या सामने? हमको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये परोक्ष विनय। हम ऐसा ध्यान कर रहे हैं अनंत भगवान समौ शरण में विराजमान है, गंधकुटी है, अष्ट प्रातिहार्य है, और सिंहासन पे विराजमान है, कमल से 4 अंगुल ऊपर है, और ऐसे उनके स्वरूप का चिंतन मन में कर रहे हैं, तो ये मन से परोक्ष विनय है। ऐसे हाथ जोड़ लिए हैं, मस्तक झुका रहे हैं, ये काया से परोक्ष विनय है, और वचनों से उनकी स्तुति कर रहे हैं, जो भी कुछ, वो वचन से परोक्ष विनय है। अब प्रत्यक्ष विनय बता रहे हैं, पढ़िए। जिनेन्द्र के प्रतिबिंब की परम शांत मुद्रा को प्रत्यक्ष नेत्रों से अवलोकन कर महा आनंद से मन में ध्यान कर अपने को कृत्य मानना व मन से प्रत्यक्ष विनय है। जिनेन्द्र के प्रतिबिंब के सामने होकर स्तवन करना व वचन से प्रत्यक्ष विनय है। हाथों की अंजुली जोड़कर मस्तक नवाकर वंदना करना तथा भूमि में अंजुली सहित हाथ पैरों तथा मस्तक को छुआकर नमस्कार करना व काय से प्रत्यक्ष विनय है। जब सर्वज्ञ साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा, यानी साक्षात मीन्स जो, जिन प्रतिमा है, मंदिर में हम गए हैं और वहां जिन भगवान की प्रतिमा है, तो वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष नेत्रों से अवलोकन करके, और फिर जो विनय का परिणाम अंदर मन में जो आ रहा है, तो वो मन से विनय हुई। फिर वही वचन से स्तुति आदि करना, वो वचन से प्रत्यक्ष विनय है। और भगवान के हाथ जोड़कर अष्टांग नमस्कार इत्यादि करना, वो काया से प्रत्यक्ष विनय है। अब ये विनय का क्या लाभ है, मैं पढ़ती हूँ। सर्वज्ञ वितराग जिनेन्द्र परमात्मा के नाम का स्मरण, ध्यान, वंदन, स्तुवन करना, वह सब परोक्ष विनय है। मतलब महावीराय नमः बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी अपन यात्रा पे निकल रहे हो, तो घर से गाड़ी में बैठे, तो क्या करते हैं, जहां जब महावीर जी जा रहे होंगे तो महावीर भगवान की जय बोल के चलेंगे, पदमपुरा जा रहे होंगे तो पदम भगवान की जय, और भी जो भी कर रहे हैं, या विनय, भाई वो कोई काम प्रारंभ किया या कोई काम हो गया, किसी चीज का फैसला हो गया, डिसीजन हो गया, मान लो कोई डिस्कशन चल रहा था और फिर वो हो गया निर्णय, तो एकदम बीच में क्या करेंगे अपन, फिर जयकारा लगाते हैं। या कोई काम समापन हो गया है, तो लास्ट में क्या करते हैं, जय लगा के जिनवाणी माता की जय करते हैं, जैसे अपन अभी जिनवाणी है। तो ये सब क्या है, उनके नाम का स्मरण, ध्यान करना, वंदन, ये सब पर अभी अशुभ कर्मों का नाश करने वाली कही है। अशुभ कर्मों का नाश करने वाली कही है, यानी भगवान की विनय, देव यानी सच्चे देव की जो विनय है, उसे क्या होगा, पाप कर्मों का नाश होगा, और पुण्य कर्मों का भी, पुण्य का बंध होगा, शुभ भाव है ना, इसलिए पुण्य पाप दोनों का नाश करने वाली है, ऐसा नहीं कहा, अशुभ कर्मों का नाश करने वाली है। देखो कैसे होता है नाश, कि जिस समय हमारे ये भाव हैं, भगवान की स्तुति के, वंदना के, विनय के, उस समय
जो आघातिया कर्मों में जो आश्रम हुए, में भी वर्तमान के शुभ भावों के निमित्त से जो पूर्ववत पाप कर्म है उनका स्थिति अनुभाग कम हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है। और अधिक उत्कृष्ट शुभ भाव है तो पूर्व के बंधा हुआ पाप वो पुण्य में बदल सकता है, असाता साता में बदल सकती है। तो इस प्रकार से अशुभ कर्मों का नाश होता है, ये यहाँ पर कहा है। अब है गुरु विनय। पढ़िए सुलोचना। गुरु विनय। वीतरागी निर्ग्रंथ मुनीश्वरों को प्रत्यक्ष देखकर खड़ा हो जाना, आनंद सहित सन्मुख जाना, स्तवन करना, वंदना करना, गुरुओं को आगे कर स्वयं पीछे चलना, कभी बराबरी से चलना, कभी बराबरी से चलना पड़े तो स्वयं गुरु की बाईं ओर होकर चलना, गुरु को अपने दाहिनी ओर करके चलना, बैठना, गुरु के साथ में रहते हुए स्वयं उपदेश नहीं देना, कोई प्रश्न करे तो गुरु के होते हुए आप उत्तर नहीं देना और गुरु की आज्ञा होने पर अनुकूल उत्तर देना, गुरु के होते हुए उच्च आसन पर नहीं बैठना, गुरु व्याख्यान उपदेश आदि करें तो उसे हाथ जोड़कर बहुत आदर से ग्रहण करना, गुरुओं के गुणों में अनुराग कर आज्ञा के अनुकूल प्रवर्तन करना, गुरु दूर क्षेत्र में हो तो भी जैसी उनकी आज्ञा हो उसी के अनुसार प्रवर्तन करना, दूर से ही गुरुओं का ध्यान, स्तवन, नमस्कार आदि करना गुरु की विनय है। देखो, गुरु की भी प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार की विनय, और वही मन वचन काया से। तो क्या है, क्रियाएं ज्यादा होती है इसलिए काया का ज्यादा बताया वर्णन। और मन में तो क्या है कि मन में कोई स्तवन वंदन आदि वो मन में करना तो वो मन से होगी। वचनों से कहना स्तुति के शब्द और बहुमान के शब्द वो वचनों से होगी। अब काया से विनय किस प्रकार से है कि गुरुओं को देखकर सामने देखा तो खड़ा हो जाना, आनंद सहित सन्मुख जाना। और मतलब ये कोई खाली यहाँ अपने मतलब दिनवाणी की बात है, धर्म की बात है, और अपने देवशास्त्र गुरु में जो गुरु हैं उनके लिए ही ये बात है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो बात मुनीश्वरों के हिसाब से कही है, लेकिन दुनिया में भी मतलब ये एटिकेट्स होते हैं और अलग से इनकी क्लासेस वगैरह वो आजकल सब चलती है, लेकिन सिखाने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप जिसके अंदर बहुमान या विनय होता है तो अपने आप ही सीख जाता है सामान्य रूप से। तो कोई अपने से बड़े हैं, अपने गुरु हैं, स्कूल कॉलेज के भी टीचर प्रोफेसर जो भी कोई हैं, तो उनके आते ही क्लास में टीचर एंटर होते थे। जब हम लोग स्कूल में थे तो खड़े होते थे कि नहीं? ये क्या है? ये विनय है। क्लास चल रही है और एकदम प्रिंसिपल आ जाते हैं क्लास में तो क्या होता है? खड़े होते हैं। हमारी टीचर बैठ के पढ़ा रही है और प्रिंसिपल आ गए तो वो टीचर भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं? मतलब ये खाली टीचर्स के साथ ही नहीं है। मान लो पुलिस में है, कोई भी उनका बड़ा अधिकारी आ जाएगा, और नॉर्मल कोई ऑफिसेज हैं, कोई भी बड़ा आ जाएगा तो खड़े होते हैं। तो एक वो विनय है। अब वो आ गए हैं, वो खड़े हैं और अपन कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसे ना गुरु खड़े हों और अपन उच्चासन पे बैठे रहे गुरु के सामने। मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं, और वो मुनिराज के साथ तो करना ही है। कभी भी कोई गुरु या बड़े अपने साथ चल रहे हैं तो पहले तो बराबरी में चलना नहीं, उनके पीछे चलना। और अगर बराबरी में चलना भी पड़े तो राइट साइड में उनको रखना, खुद उनके लेफ्ट साइड में रख चलना। ये सब विनय के, ये काया से विनय है। गुरु बैठे हैं, किसी ने प्रश्न पूछा और अपने को अपना ज्ञान दिखाना है, बीच में पहले ही जवाब दे रहे हैं। कि अगर गुरु बैठे हैं तो चुप रहना, भले ही अपने को आता हो, लेकिन और फिर अगर गुरु गए कि नहीं आप ही बताओ, तो फिर उसका जवाब देना। इस तरह से गुरु के होते हुए उच्च आसन पर नहीं बैठना, गुरु व्याख्यान उपदेश आदि करें तो उसे हाथ जोड़कर बहुत आदर से ग्रहण करना, गुरुओं के गुणों में अनुराग कर आज्ञा के अनुकूल प्रवर्तन करना। ये सब प्रत्यक्ष विनय के लिए मन वचन काय से बताया। और परोक्ष विनय में अगर गुरु दूर क्षेत्र में हो तो उनकी आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करना, ये उनकी विनय है। गुरु ने जो आज्ञा दे रखी है, अभी तो है नहीं, टीचर देख तो रही नहीं, अभी कुछ भी करो, तो वो स्कूल में बच्चों को विनय नहीं होती ना। तो अभी तो मैम है नहीं, तो अभी तो कुछ भी बदमाशी करो, मैम आ जाए तभी फिर उनका कहना मानो। तो वो, और जिसके अंदर विनय होती है तो चाहे मैम हो चाहे नहीं हो,
वो उनकी आज्ञा का पालन करेगा, तो वो परोक्ष विनय है। दूर से ही गुरुओं का ध्यान स्तवन, ये मन से हो गई परोक्ष विनय। नमस्कार आदि करना, ये काया से परोक्ष विनय। और स्तवन में शब्द वचनों से बोलना, वो वचनों से परोक्ष विनय है। अब है शास्त्र विनय। पढ़ो प्रीति। शास्त्र की विनय करना, बड़े आदर से पढ़ना, श्रवण करना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर व्याख्यान आदि करना। शास्त्र में कहे व्रत संयम आदि आप से धारण करते नहीं बन सके तो भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। शास्त्र की जैसी आज्ञा हो उसी के अनुसार कहना। जो शास्त्र की आज्ञा हो उसे एकाग्र चित्त से श्रवण करना, अन्यथा कथन नहीं करना। आदर पूर्वक मौन से श्रवण करना। यदि शंका हो तो उसे दूर करने के लिए विनय पूर्वक थोड़े शब्दों में जिस प्रकार सभा के अन्य लोगों के और वक्ता के शोभ नहीं उत्पन्न हो उस प्रकार विनय पूर्वक प्रश्न करना। उत्तर को आदर से ग्रहण करना, वह शास्त्र की विनय है। शास्त्र को उच्च आसन पर रखकर स्वयं नीचे बैठना, प्रशंसा स्तवन इत्यादि करना शास्त्र की विनय है। इस प्रकार देव गुरु शास्त्र की विनय है, वह धर्म की मूल है। देखो, कल भी अपन ने चर्चा की थी सम्यक ज्ञान की विनय के अंतर्गत। तो यहाँ शास्त्र की विनय क्या होगी? जो कहा गया है उसको स्वयं धारण करना, और अगर खुद से ज्यादा धारण नहीं किया जा रहा है तो भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। मतलब कथन तो प्ररूपण तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही करना। देखो, इसमें ये बात समझने जैसी है कि जब भी कथन किया जाएगा, कोई भी वक्ता कथन करेगा, तो वक्ता को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही उपदेश करना चाहिए या नहीं, या वो जैसा करता है वैसा उसको उपदेश देना चाहिए। दो बातें हैं ना। तो वक्ता जो उपदेश देगा वो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार देगा। ये शास्त्र में ऐसा है। अब वो क्या करता है, क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, ये उसकी भूमिका की बात अलग है। लेकिन कथन तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही करेगा ना। अनुविची भाषण खुद नहीं कर पाता है तो फिर कहेगा नहीं ये तो करना, ऐसा तो चला लेना चाहिए, इसमें तो कोई दोष नहीं है, ये तो करे। ऐसा नहीं होगा। तो खुद भले ही नहीं कर पाता हो, नहीं पाल पाता हो, उसका खेद उसको होता है, होना चाहिए, लेकिन निरूपण शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही होना चाहिए। तो ये वक्ता की तरफ से भी और श्रोता भी ऐसा कहें, देखो ये उपदेश तो ऐसा ऐसा देते हैं, खुद तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो सुनने वालों को, मतलब सामने वालों को भी समझना चाहिए कि उपदेश तो यही दिया जाएगा, उपदेश गलत देंगे क्या? उपदेश तो यथायोग्य देंगे, और जो उपदेश देता है उसको पालन करने की भावना भी होती है। खुद भी तो सुनता है अपने कानों से, नहीं कर पाता है, वो उसकी कमजोरी होती है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, मान लो अविरत सम्यक दृष्टि, तो वो खुद गृहस्थी में रहता है, मुनि नहीं बना, तो किसी को ये नहीं कहेगा कभी भी फिर वो कि नहीं नहीं, मुनि बनने में क्या है, घर गृहस्थी में रहो, आराम से भोग भोगो, भोग भोगते भोगते निर्जरा हो ही रही है, मुनि बनने में क्या है। ऐसा मतलब अगर उसको उपदेश देने का मौका मिले तो वो ये कहेगा। और वो युद्ध आदि करता होगा कि अरे युद्ध करना चाहिए, आराम से, क्या दिक्कत है। कहेगा तो यही ना कि ये युद्ध आदि कषाएं ये अच्छी नहीं है, मुनि बनने की भावना होनी चाहिए, मुनि ही मोक्ष का मार्ग है। कहेगा तो यही। अब कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो उसकी कमजोरी, वो अलग चीज है। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही कथन करना, उसका उल्लंघन नहीं करना, और जो शास्त्र की आज्ञा हो उसे एकाग्र चित्त से श्रवण करना। देखो, ध्यान से शास्त्र पढ़ना, उसको हृदय में धारण करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से उपदेश देना, ये सब शास्त्र की विनय है। प्रवचन चला रखा है और फिर अभी तो इतनी सुविधा हो गई ना, एक साथ 2 in 1 4 in 1 पता नहीं कितने in 1 काम होते हैं अपने, क्या करें।
शास्त्र भी चला रखा, मतलब वो प्रवचन भी चला रखा है यूट्यूब पे, फिर इधर कुछ और भी काम कर रहे हैं, फिर कोई आ जाए तो बातें भी करने लग जाते हैं, फिर बीच में फोन आ जाए तो वो भी करने लग जाते हैं, और वॉकिंग वगैरह, घूमना फिरना, वो भी सब चलता रहता है। ये विनय नहीं है, ये अविनय होती है। मतलब पहले तो इसीलिए बड़े पंडित साहब वगैरह तो बहुत खिलाफ रहते थे, रिकॉर्ड ही मत करो, इसको आके सुनना है वो यहीं आके सुने, रिकॉर्ड वाले सुनेंगे, अभिनय करके ही सुनेंगे, अभिनय ही करेंगे। तो ये सब चीजें तो क्या है, ये हमारी सुविधा के लिए है। तो इमरजेंसी में अशक्त अवस्था है, नहीं आ पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसके लिए है। लेकिन अगर घर में भी कर रहे हैं, उस तरह से भी कर रहे हैं, तो बराबर विनय पूर्वक ही उसको सुनना समझना चाहिए। प्रवचन चला रखा है यूट्यूब में, वो भी चल रहा है, खाना भी चल रहा है, भोजन भी चल रहा है, टीवी में चला रखा है, और हंसी गप्पे भी चल रही हैं। बंद कर दो, आपको अगर बातें करनी है, भोजन करना है, अब वो आपके हाथ में ही तो है, बंद कर दो उसको, बाद में सुनना, टाइम जब फ्री ढंग से हो, तरीके से। क्योंकि लिखा है ना यहाँ पे, विनय से सुनना। मौन, आदर पूर्वक मौन से श्रवण करना, यदि शंका हो तो उसे दूर करने के लिए विनय पूर्वक थोड़े शब्दों में, जिस प्रकार सभा के अन्य लोगों तथा वक्ता के शोभ उत्पन्न नहीं हो, विनय पूर्वक प्रश्न पूछना। मोक्ष प्रकाशक में शुरू में खूब दिया है, वक्ता की परीक्षा लेने के लिए, उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, अपना ज्ञान दिखाने के लिए कि हमको आता है, या सभा में कौतूहल हो जाए, इस तरह के लिए प्रश्न नहीं पूछना। वास्तव में जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछना, और उत्तर को आदर से ग्रहण करना। वो वक्ता की विनय की बात नहीं कर रहे, वो शास्त्र की विनय है। क्योंकि जो शास्त्र सभा चल रही है, शास्त्र सभा है उसका नाम, वक्ता सभा नहीं है। वक्ता तो चिट्ठी वाचने जैसा, पोस्टमैन जैसा है। बात जिनवाणी की, शास्त्र की चल रही है। शास्त्र को उच्च आसन पर रखकर स्वयं नीचे बैठना, प्रशंसा स्तवन इत्यादि करना शास्त्र की विनय है। इस प्रकार देवगुरु शास्त्र की विनय वह धर्म की मूल है, धर्म का मूल ये देवगुरु शास्त्र की विनय है। देखिए आगे, निश्चय विनय, दीपिका जी पढ़िए। राग द्वेष द्वारा जिस प्रकार से आत्मा का घात नहीं हो, उस प्रकार प्रवर्तन करना, वह आत्मा का विनय है। उसे निश्चय विनय कहते हैं। वह विनयवान इस प्रकार विचार करता है कि अब यह मेरा जीव चार गतियों में भ्रमण नहीं करे, अब मेरा आत्मा मिथ्यात्व, कषाय, अविनय आदि से संसार परिभ्रमण के दुखों को प्राप्त नहीं हो। इस प्रकार चिंतन करते हुए मिथ्यात्व, कषाय, अविनय आदि से आत्मा के ज्ञानादि गुणों का घात नहीं करना, वह आत्मा का विनय है। इसी को निश्चय विनय कहते हैं, इसी को परमार्थ विनय कहा है। देखो, निश्चय विनय क्या है? अपने आत्म स्वरूप की विनय, मतलब अपने आत्मा का सम्मान करना। आत्मा का सम्मान क्या होगा? कि राग द्वेष से आत्मा का घात हो रहा है, आत्मा दुखी हो रहा है, तो अपने आत्मा को दुखी नहीं करना, ये आत्मा की विनय है। देखो, जो हमारे पूज्य थे उनकी विनय क्या थी? कि उनको हम सम्मान कर रहे थे, उनके सुख सुविधा रहे, दुखी नहीं हो पाए, ऐसा कुछ काम। तो स्वयं मैं आत्मा हूं, तो मैं दुखी नहीं हो पाऊं, अपना सम्मान करना, अपने को जीव स्वीकार करना, कल बताया था, अपने उपयोग को अपने में झुकाना, उसका नाम वास्तव में निश्चय से विनय है। तो मिथ्यात्वादी से आत्मा की अविनय होती है। आत्मा को देखा ही नहीं ना आज तक। ये आत्मा की एक अविनय का तरीका क्या है? कोई अपने घर में आए और हम उसकी तरफ चेहरा उठाकर भी नहीं देखें, नेग्लेक्ट कर दें, वो आके बैठे और हम ऐसे निकल जाएं, ध्यान ही नहीं दें, ये क्या है? कितनी बड़ी अविनय है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। तो आज तक हमने क्या किया? आत्मा की अपनी वो अविनय, ध्यान ही नहीं दिया है, आत्मा की तरफ नजर ही उठा के नहीं देखी है, शरीर को ही अपना मान रखा है। तो अपनी आत्मा का ये मिथ्यात्वादी के द्वारा उसकी अभिनय हो रही है, तो उसके माध्यम से वो मिथ्यात्वादी को दूर करना, ये आत्मा का विनय है, यही निश्चय विनय है, व्यवहार विनय। पढ़िए रेखा।
अब यहाँ ऐसा विशेष जानना जिसकी मान कषाय घट जाती है, उसी के व्यवहार विनय होती है। किसी जीव का मुझसे अपमान नहीं हो। जो दूसरे का सम्मान करेगा वह स्वयं ही सम्मान को प्राप्त कर लेगा। जो दूसरों का अपमान करेगा वह स्वयं ही अपमान को प्राप्त हो जाएगा। सभी से मीठे शब्द बोलना विनय है। किसी का भी तिरस्कार नहीं करना वह भी विनय ही है। अब अपने व्यवहार विनय की बात कर रहे हैं, मतलब निश्चय से तो आत्मा की बात की। अब बाहर में दूसरे लोगों की, पर के साथ में तो पर की विनय के लिए बता रहे हैं। बढ़िया है। अपने घर कोई आया हो उसका यथा योग्य सत्कार करना, किसी को सामने जाकर लिवा लाना, किसी को उठकर खड़े होकर एक हाथ से माथा छूकर विनय करना, किसी को आइए 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 इत्यादि 3 बार कहकर बुलाना, किसी को आदर पूर्वक नजदीक बैठाना, किसी को बैठने को स्थान देना, किसी का आपकी कृपा हमारे ऊपर तो हमेशा से है। इस प्रकार व्यवहार विनय है। किसी को बस। आप पढ़िए आंटी। हाँ जी। किसी को हाथ उठाकर माथे पर लगा लेना इतनी ही विनय है। अन्य भी दान सम्मान कुशल पूछना, रोगी दुखी को वैयाव्रत करना भी विनयवान ही के होते हैं। दुखी मनुष्य तिर्यंचों को धैर्य विश्वास देना, दुख सुनना, अपनी सामर्थ्य अनुसार उपकार करना, अपने से नहीं बन सकता हो तो धीरता संतोष आदि का उपदेश देना, वह व्यवहार विनय है। यह व्यवहार विनय परमार्थ विनय का कारण है। यश उत्पन्न कराती है, धर्म की प्रभावना करती है। वचन विनय मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना, मीठे वचन बोलना, यथा योग्य आदर। क्या कहा जी आपने? यथा योग्य आदर सत्कार करना, यही विनय है। महापापी द्रोही दुराचारी को भी। आवाज आ रही है मेरी? रुकिए रुकिए 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाभी आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा। ठीक है। लोग मतलब व्यवहार में कि कोई आया है उसको, अब उसमें भी विनय वही आप मतलब नोटिस करना है। इसमें कुछ बड़ी बातें नहीं है कि उसको उठ के कोई आया घर में तो उसको बाहर जाके बुला के लेकर आते हैं, आइए आइए कहते हैं तो आइए आइए कहते हैं, वो वचन से विनय है। खुद उठ के चले गए हैं बाहर तक, छोड़ने गए हैं बाहर तक, तो एक काया से विनय है। और मन में प्रसन्नता होती है, तो मन में प्रसन्नता होती है वो चेहरे पर भी आती है, तो वो मन से विनय है, इस तरह से। और किसी को हाथ उठाकर माथे तक लगा लेना इतनी ही विनय है। और रोगी दरिद्री है, कोई दुखी है, उस देखो किसी को टाइम दे देना, टाइम मीन्स उसके पास जाके बैठना, उसकी बात सुन लेना। कोई अकेला रहता हो, अकेला व्यक्ति हो तो अब कोई उसके पास आता जाता नहीं हो, तो मतलब ये सब भी उसके विनय के टाइप में बहुत स्थूल है, लोक व्यवहार की बातें हैं। लेकिन भाई स्थितिकरण के अंतर्गत भी आ जाता है वो, और ये विनय के अंतर्गत भी। उसको अकेला खाली काम कर देना वही, या हाँ, मतलब जो यहाँ कहा कि माथे तक लगा लेना, ये इतना नहीं। लेकिन उसकी बात सुनना, उसको उपदेश देना, ये सब भी वैयाव्रत आदि करना, ये भी विनय के रूप हैं। ये व्यवहार विनय परमार्थ विनय का कारण है। यश उत्पन्न कराती है, धर्म की प्रभावना करती है। ये व्यवहार विनय भी क्यों कही है, बिल्कुल ही व्यर्थ है ऐसा नहीं है। ये विनय होगी तो आगे परमार्थ विनय में भी वो आगे जल्दी से बढ़ पाएगा। जिसमें लोक व्यवहार की विनय नहीं है, अक्खड़ आदमी है, उसको देवशास्त्र गुरु की क्या विनय आ पाएगी, जिसको दुनिया में ही विनय नहीं है। तो वो धर्म यश उत्पन्न कराती है, धर्म की प्रभावना करती है। वचन विनय पढ़िए पूर्णिमा की।
मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना, मीठे वचन बोलना, यथा योग्य आदर सत्कार करना, यही विनय है। महापापी, द्रोही, दुराचारी को भी कुवचन नहीं कहना। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय तथा सर्पाधिक दुष्ट जीवों की विराधना नहीं करना, उनकी रक्षा करते रहना, यही उनकी विनय है। अन्य धर्मी के मंदिर, मूर्ति आदि से बैर करके निंदा नहीं करना। इस प्रकार परमार्थ व व्यवहार दोनों प्रकार की विनय को धारण करके गृहस्थ को प्रवर्तन करना योग्य है। देखो वो कह रहे हैं, रुकिए एक मिनट, किसी की भी अविनय नहीं करना, मतलब वचन से अविनय नहीं करना, खोटे वचन नहीं बोलना, चाहे मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी उसका अपमान नहीं करना। और इतना ही नहीं, एक इंद्रियादि जीव भी हो, दुष्ट भी जीव हो, तो भी उनकी विराधना नहीं करना। देखो, विराधना करने का क्या प्रयोजन है और किस बल पे विराधना नहीं हो, कि सभी जीवों को अगर समान देखा जाए, उसको जीव मात्र देखा जाए, और ये भाव ख्याल में आ जाए कि ये भी तो एक दिन भगवान बनने वाला है। और जब हम नमो लोए सव्व सिद्धाणम बोलते हैं, नमोकार मंत्र में लोए और सव, नमो लोए सव साहुनम वाला लोए और सव है ना, वो अंत दीपक है। ये अपन ने पढ़ा है शुरू में ही नमोकार मंत्र के समय। तो पूरा नमोकार मंत्र क्या है? नमो लोए सव अरहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयरियाणम, नमो लोए सव वज्जायणम, और नमो लोए सव साहुणम। तो लोए और सब का क्या मतलब है? कि लोक के सब, सब मतलब, सबका मतलब है भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य के सब सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। तो भविष्य के सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं, तो वो कोई सर्प है कि पृथ्वी का एक है, कि एक इंद्रिय है, जल का ही, वायु का एक है, हम स्वयं हैं, अन्य कोई आतंकवादी है, सातवें नरक का नारकी है, शेर है, वो सब भी सिद्ध बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब सिद्ध बनने वाले हैं, सब सिद्ध बनने वाले हैं। वो सबको नमस्कार हो रहा है नमो लोए सब सिद्धानम। तो फिर किसी, मैं स्वभाव से सिद्ध समान और वो भी सिद्ध, मैं भी सिद्ध वो भी सिद्ध, तो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध की विराधना कैसे कर सकता है? जब सब बराबर वाले हों, सब एक ही कैटेगरी की हों, तो सेम कैटेगरी वाले एक दूसरे की इंसल्ट, एक दूसरे की विराधना कैसे कर सकते हैं? कोई अपन सुपीरियर हो, कोई नीचा हो, तो फिर भी इंसल्टिंग का भाव वो बने कारण। लेकिन दो सभी बराबर वाले हैं, तो कौन किसको नीचा देखे और नीचा दिखाए? तो ऐसा भाव जब समझ में आता है, तो अपने आप ही विनय का भाव, जो समता का भाव, समता का भाव धरकर सबके प्रति समानता का भाव, सब जीव हैं, सब जीव द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से समान है। सब जीव द्रव्य है, द्रव्य सबका जीव है, क्षेत्र कितना है सबका, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी, क्षेत्र से समान है। काल कितना है? कि चींटी है वो भी अनादि अनंत है, और हाथी है वो भी अनादि अनंत है, काल से समान है। और भाव, कि चींटी में भी अनंत गुण है, चींटी और हाथी इसलिए कि छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, ऐसा, उसमें भी अनंत गुण है। और इतना बड़ा हाथी है, उसमें भी अनंत गुण है। अनंत भगवान में भी अनंत गुण है, और मुझ में भी अनंत गुण है। भाव से भी सब समान है। तो फिर कौन विराधना करे, किसकी विराधना करे और क्यों विराधना करे? इसलिए किसी भी जीव की विराधना नहीं करना। पढ़िए आंटी आगे। देखो, संपूर्ण परिग्रह के त्यागी वीतरागी मुनिराज को भी यदि कोई मिथ्या दृष्टि वंदना करता है, तो वे उसे भी आशीर्वाद देते हैं। कोई चांडाल, भील, धीवर आदि नीच जाति का भी वंदना करता है, तो वे उसे पाप क्षयोस्तु, पापों का नाश हो इत्यादि आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यदि विनय अंग धारण करते हो, तो बालक, अज्ञानी, धर्म रहित, नीच, अधम जाति का कोई हो, तो उसकी भी विनय करना चाहिए। विनय नहीं कर सकते हो, तो उसका तिरस्कार, निंदा करना कभी उचित नहीं है। इस मनुष्य जन्म की शोभा विनय ही है। भगवान गंधर्व देव तो ऐसा कहते हैं कि विनय बिना मनुष्य जन्म की हमारी एक घड़ी भी नहीं बीते। देखो, जो मुनिराज हैं वो भी, कोई भी आ जाए, ऐसे नहीं कि इतने ही हीन जाति के हैं,
मैं तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मैं मुनिराज, मैं महाराज, और ये भील, चांडाल, चमार। तो ऐसा नहीं है कि उनके अभिनय बराबर मतलब यथा योग्य जो उनके शब्द होते हैं, हित मित प्रिय होते हैं ना, तो वो जो प्रिय शब्द हैं वो विनय पूर्वक ही है। तो वो उसके बराबर आशीर्वाद जो दे रहे हैं, क्षणिक को आशीर्वाद दिया और चेलना को आशीर्वाद दिया। एक सा दिया। तो ऐसा ऐसा नहीं किया मुनिराज ने कि चेलना ने तो ये तो मेरी भगत है और इसने तो उपसर्ग दूर कराया है, इसको तो कुछ अच्छा ज्यादा बढ़िया वाला दूं, और ये नालायक उपसर्ग करके चला गया, इसको श्राप दे दूं। शब्द भी जैसे अपन बोल रहे हैं ना, ये तो हम बोल रहे हैं, ऐसा कोई मन में भाव भी नहीं आया, शब्द आने की तो बात भी बहुत दूर है। नालायक शब्द भी नहीं, इस तरह का भी नहीं। ये तो एक सा आशीर्वाद, दोनों को एक सा आशीर्वाद। तो ये जब वो भी बिल्कुल इस तरह का यानी व्यवहार करते हैं, तो फिर हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो हमें भी किसी की भी अभिनय नहीं करना चाहिए। इस मनुष्य जन्म की शोभा विनय ही है। आवाज चली गई। ऐसी विनय गुण की महिमा जानकर इसका महान विनय के बिना हमारी एक भी घड़ी नहीं बीते, यानी विनय का भाव हर करो। विनय गुण की महिमा जानकर, ये जो विनय गुण है इतना महिमाशाली है, तो क्या करें, इस गुण के लिए अर्घ चढ़ाओ, इसका अर्घ उतारण करो। तो अर्घ उतारण करने से विनय आ जाएगी। रोज विनय संपन्नता भावना है अर्घम निर्पामती। देखो, विनय संपन्नता भावना तो शुभ भाव है, पहले भी मैंने कहा था पहले दिन, उसको अर्घ नहीं चढ़ाते हैं। विनय संपन्नता भावना भाकर जो तीर्थंकर पद प्राप्त तीर्थंकर जिनेश्वर है, उनको अर्घ चढ़ाते हैं। हाँ, उत्तम मार्दव धर्म को अर्घ चढ़ाते हैं, वो धर्म है, धर्म को अर्घ चढ़ाया जाता है। पर ये जो भावनाएं हैं, ये तो शुभ भाव रूप है, शुभ भाव को अर्घ नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन अब वो ओमरीम में शॉर्ट में काम चलता है, तो इतना हम कुछ सोचते ही नहीं, हम उसी को अर्घ चढ़ाते हैं। हे विनय संपन्नता अंग, हमारे हृदय में तुम ही निरंतर वास करो। तुम्हारे प्रसाद से अब मेरा आत्मा कभी भी आठों मद रूप अभिमान को प्राप्त नहीं हो। इस प्रकार विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना का वर्णन किया। इस प्रकार से ये विनय संपन्नता भावना का वर्णन यहाँ हुआ है। अब है तीसरी, देखो, जिसमें दर्शन विशुद्धता हुई, यानी निर्दोष सम्यक्त्व 25 दोष रहित सम्यक्त्व का पालन की भावना, तो उसके अंदर फिर उसको उसके प्रति विनय आती है, और विनय बहुमान होता है, तो फिर जो और उसके शील और व्रत जो आगे वो धारण करता है, पहले सम्यक्त्व उसके बाद व्रत और शील, तो वो जो व्रत और शील आगे जो धारण कर रहा है, उस व्रत और शील के प्रति भी उसको, क्योंकि विनय पहले ही आ चुका है ना, विनय संपन्नता, तो उसके प्रति भी बहुमान रहता है। बहुमान रहता है तो फिर उसमें दोष लगेगा क्या, व्रतों में और शील में नहीं लगेगा। इसलिए शील व्रतेषु अनतिचार, शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगता। इस प्रकार की भावना, ये तीसरी भावना है, इसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अभी किसी को वो सुनाने हो तो सुना दीजिए, अलिंग ग्रहण के बोल। मैं सुनाऊं क्या? हाँ, बोलो प्रीति। हाँ। पहला, आत्मा इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थों को नहीं जानता, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। यहाँ लिंग है इंद्रिय और ग्रहण है जानना। फिर दूसरा है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है, अर्थात आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। लिंग यानी इंद्रिय और ग्रहण यानी जानने में आना। फिर तीसरा है, आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का भी विषय नहीं है। जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे कोई भी इंद्रिय गम्य चिन्ह ऐसा नहीं है जिससे आत्मा जाना जाए। तो लिंग यानी इंद्रिय गम्य चिन्ह और ग्रहण यानी जानने में आना। फिर चौथा है, आत्मा अनुमान के द्वारा भी जानने में नहीं आता, केवल अनुमान के द्वारा, यानी कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भी है। यहाँ लिंग हो गया अनुमान और ग्रहण यानी जानने में आना, यानी कि आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। फिर पांचवा है कि आत्मा केवल अनुमान के द्वारा पर पदार्थों को नहीं जानता, यह प्रत्यक्ष प्रमाण आदि के द्वारा भी जानता है। लिंग है यहाँ अनुमान और
ग्रहण है जानना। फिर है छठा, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, वह स्वभाव के द्वारा पर पदार्थों को जानता है। यहाँ लिंग हो गया इंद्रिय या अन्य कोई चिन्ह, और ग्रहण हो गया जानना। फिर सातवां है आत्मा का उपयोग लक्षण लिंग जो है उसको ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है। लिंग हो गया उपयोग लक्षण, और ग्रहण हो गया जानना। ग्रहण हो गया ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन। फिर है आठवां, आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाया जा सकता, यानी कि आत्मा के ज्ञान को कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता। यहाँ लिंग है उपयोग लक्षण, और ग्रहण हो गया बाहर से लाना। फिर नवा है आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग का कोई हरण नहीं कर सकता, तो लिंग है उपयोग लक्षण, और ग्रहण यानी हो गया उसका हरण करना ज्ञान का। फिर है दसवां कि जिस प्रकार सूर्य में कोई मलिनता नहीं है, उसी तरह आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग में कोई विकार नहीं है, अर्थात आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। लिंग यानी उपयोग लक्षण, और ग्रहण यानी उसमें विकार भाव यानी मलिनता। फिर है 11वां, आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग के द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है। यहाँ लिंग हो गया उपयोग लक्षण, और ग्रहण यानी पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण, यानी कि आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। फिर 12वां हो गया कि आत्मा जो है वो इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग नहीं करता, अर्थात आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। यहाँ लिंग है इंद्रिय, और ग्रहण यानी उपभोग करना, विषयों का उपभोग करना। फिर है 13वां कि आत्मा जो है वो उसका इंद्रिय और मन के द्वारा जीवत्व का धारण आत्मा के नहीं है। ये हो गया, इसमें लिंग हो गया इंद्रिय और मन, और ग्रहण हो गया जीवत्व का धारण। फिर है जीवत 14वां आएगा ना? हाँ, मतलब इसमें कि वो 13वें में ही है कि आत्मा माता और पिता के रज और वीर्य से हाँ, माता और हाँ रज और वीर्य से उसकी उत्पत्ति मात्र नहीं है, मतलब वो स्वयं में ही अपना जीवत्व बना है उसमें। फिर 14वां है कि आत्मा के जो पुरुष की गुप्तेंद्रिय का आकार है मेहनाकार, उसका भी ग्रहण आत्मा के नहीं है, अर्थात आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। यहाँ लिंग हो गया मेहनाकार, और ग्रहण यानी ग्रहण करना। फिर 15वां है कि आत्मा के अमेहनाकार का भी ग्रहण नहीं है, अर्थात आत्मा लोक व्याप्ति वाला नहीं है। लिंग है अमेहनाकार, और ग्रहण यानी लोक व्यापकत्व। फिर है 16वां कि आत्मा के स्त्री पुरुष नपुंसक वेद वाला भी आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा के इन वेदों द्वारा ग्रहण नहीं है। यहाँ लिंग होगा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, और ग्रहण यानी ग्रहण करना। फिर 17वां है कि आत्मा के जो यतिलिंग हैं, धर्म चिन्ह है, उनके द्वारा भी आत्मा का ग्रहण नहीं है, यति लिंगों का भी इसके अभाव है। तो लिंग हो गया धर्म चिन्ह, उनके द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं है, यति लिंगों का आत्मा में ग्रहण नहीं है। उनके मतलब द्वारा यति आत्मा लिंग मतलब के वो द्वारा कोई साधन है आत्मा को ग्रहण करने के, ऐसा नहीं। नहीं, आत्मा मतलब के यति उन लिंग लिंगों का ग्रहण नहीं। हाँ, मतलब कि यति लिंग के द्वारा हम उनको नहीं पहचान रहे आत्मा को, आत्मा तो अलग है उन लिंगों से, ये है कहने का। हाँ, नहीं, पहचान का साधन भी नहीं है। आत्मा उन लिंगों को धारण नहीं करता, वो शरीर के ही है। अगर लिंग भी जो है बाहरी चिन्ह, आत्मा उन लिंगों को धारण नहीं करता। हाँ, ठीक है। फिर है 17वां नहीं 18वां, आत्मा जो है वो गुण विशेष से आलंगित नहीं होने वाला शुद्ध द्रव्य है। वह इसमें गुणों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं है। यहाँ गुण हो गए लिंग, मतलब अर्थावबोध, और ग्रहण यानी अर्थावबोध। गुण हो गए लिंग कि अर्थावबोध का इसके ग्रहण नहीं है आत्मा का। फिर 19वां हो गया कि पर्याय विशेष से आलंगित नहीं होने वाला यह शुद्ध द्रव्य है, अर्थात पर्याय हो गई लिंग, और ग्रहण यानी अर्थावबोध विशेष, कि पर्याय विशेष का भी ग्रहण आत्मा के नहीं है। फिर 20वां हो गया कि जो प्रत्यभिज्ञान का कारण जो द्रव्य है, जो सभी
द्रव्य में सामान्य है अर्थात बोध सामान्य, उसका भी आत्मा के ग्रहण नहीं है। आत्मा एक शुद्ध पर्याय है, द्रव्य से नहीं आलंगित होने वाला यह शुद्ध पर्याय है। ये हो गया। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जय श्री राम।